गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण तथा अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण यानी पढ़ाने का तरीका और अधिगम यानी लर्निंग या सीखने का तरीका। जब हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ते हैं या उन लोगों के व्यवहार से हम जुड़ते हैं जिनको हमें शिक्षित करना है, तो वांछित परिवर्तन लाना जरूरी होता है। शिक्षण का अर्थ है कि वांछित परिवर्तन लाना। परिवर्तन तभी लाया जा सकता है जब हम जिसको सिखाना चाहते हैं वह सीखना चाहता हो और हम सिखाने के लिए तत्पर हों। यह परिवर्तन हमारे विचार, व्यवहार, कार्यकुशलता, मूल्यों और अभिवृत्तियों में देखने को मिलता है। जब भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है तो ये कोई आसान काम नहीं है। परिवर्तन लाना इतना सरल नहीं होता। जब हम किसी समाज की बात करते हैं तो उनके अंदर चल रही बिहेवियर प्रॉब्लम्स कई होती हैं जिनको हम देखते हैं कि हम उनके अंदर बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन वो बदलना नहीं चाहते। तो उनका यदि हम भला करना चाहते हैं तो हमें धीरे धीरे उनको ऐसे मेथड्स का प्रयोग करना है जिसके द्वारा उनको हम परिवर्तन लाने में सही सरल रहे। जब हम अधिगम की बात करते हैं तो अधिगम से क्या अर्थ है? अधिगम का शाब्दिक अर्थ है सीखना। जब भी किसी व्यक्ति को हम सिखाने बैठते हैं एज ए टीचर, अगर हम टीचर हैं, हम शिक्षक हैं, तो हमारी पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि जिसको हम सिखाना चाहते हैं वह सीखने के लिए तत्पर हो। तो जब हम सीखने की बात करते हैं तो जब हम किसी बच्चे से भी बात करते हैं तो हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे अपने सब व्यवहार आसपास के वातावरण से सीखता है। इसी प्रकार से जब हम प्रसार शिक्षा की बात करने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो प्रसार शिक्षा में भी हम देखते हैं कि वह कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तत्पर है। जो नई चीज़ हम सिखाना चाहते हैं वो इस प्रकार से सिखाएं कि वह उनको कठिन ना लगे। हमारा सिखाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसकी जटिलता खत्म हो जाए, और वह जटिलता नहीं होगी तो सीखना सरल होगा। तो जब हम किसी को सिखाने की बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुभव के द्वारा व्यवहारों में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यानी उसको काम करने दें, उस व्यक्ति को उस तरीके से काम करने दें जैसे हम करवाना चाहते हैं, और उसको हम कहें कि इस प्रकार से काम करने से तुम ज़्यादा सीख पाओगे। और सीखने के फलस्वरूप यदि व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है तो उसे हम अधिगम कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को सीखने का अवसर देते हैं और सीखने के बाद जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको हम अधिगम कहते हैं। अधिगम के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। हर एक व्यक्ति की अलग अलग प्रक्रिया होती है। कोई व्यक्ति सीख के कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को तो ऐसा लगा मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया और मेरा जीवन बन गया। एक व्यक्ति कहता है बहुत कठिन लग रहा है लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में परिवर्तन करना चाहता हूँ, जीवन के लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूँ। तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक सोच होता है, सोचने की प्रक्रिया होती है, सीखने की क्रिया होती है, और यह तभी संपन्न हो सकती है जब दूसरा व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर हो। तो अधिगम के क्या क्या नियम हैं? लॉज ऑफ लर्निंग। सबसे पहला है तत्परता का नियम, यानी वह अगला व्यक्ति जिसको हम सिखाना चाहते हैं वह सीखने के लिए तत्पर हो। तत्पर का मतलब है वह उतावला हो कि मुझे क्या मिलने वाला है, मैं बैठूं और सुनूं तब मुझे पता पड़ेगा कि मुझे क्या मिलने वाला है। यानी कि वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, जैसे कि आप कॉलेज आते हो तो आप कॉलेज के लिए पेमेंट करते हो, एक फ़ीस जमा कराते हो, आप कॉलेज में आते हो, क्लास के लेक्चर में बैठते हो, यानी आपके अंदर तत्परता है सीखने की। तो इसको हम कहते हैं तत्परता का नियम, सीखने का हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस या तत्परता का नियम। दूसरा होता है अभ्यास का नियम। मान लीजिए हमने सीख तो लिया लेकिन हमने उसका अभ्यास नहीं किया, और जब हम अभ्यास नहीं करते हैं तो अभ्यास ना करने से हमारा वो लर्निंग कमज़ोर पड़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए आज मैंने एक बच्चे को ABCD लिखनी सिखाई, गिनती सिखाई, पहाड़ा सिखाया, लेकिन वह उसका अभ्यास नहीं करता है तो वह उसको याद नहीं रख पाएगा। उसे बार बार उन चीज़ों को याद तो करना ही होगा। यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है तीसरा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। हमने सीख भी लिया हमें उससे क्या मिला? मान लीजिए मैंने कोई काम करना सीखा, अब उससे मुझे क्या मिला? कई बार हमें लगता है कि हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ, कई बार हमें लगता है बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ,
कई बार लगता है हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। जैसे कि मान लो आज मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल में मुझे 2 काम करने आ गए, तो मुझे ये बड़ा सेटिस्फेक्शन होगा कि अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, अब ये काम मैं खुद कर सकती हूँ। तो एक आत्मसंतुष्टि होती है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे किस पर निर्भर करने की ज़रूरत नहीं है और यह मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, अब मैं अपने काम अपने आप कर पाऊँगा। यानी लॉ ऑफ इफ़ेक्ट कि लर्निंग जो हमने की उसका इफ़ेक्ट हमारे जीवन में क्या आया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब वो इफ़ेक्ट हमारे अंदर ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा करता है और उसके द्वारा हम और ज़्यादा सीखने की प्रयास करते हैं, और ज़्यादा करते हैं, और जिससे हमें सुख मिलता है, हमारे दुखों में कमी आती है और जिस कार्य को करने से हमें सुख मिलता है, हमारी समृद्धि बढ़ती है, संतुष्टि आती है, इसको हम कहते हैं प्रभाव का नियम। फिर आता है संबंध का नियम। संबंध का नियम से अर्थ है कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच एक मधुर संबंध की स्थापना होती है। जब भी हम किसी व्यक्ति से कोई चीज़ सीखने बैठते हैं तो उससे हमारी एक रिलेशनशिप डेवलप होती है जो कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरती है। जबकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, यानी कि तुम्हें मेरे को पढ़ाना था और तुम्हें पढ़ना था, तुम मेरे पास आए, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो ये एक कॉज एंड प्रभाव संबंध है कि एक कारण था, एक निवारण था। एक कारण के कारण मेरे पास आया अपनी समस्या लेके और मैंने उसका समाधान किया, तो ये है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ज्ञात और अज्ञात का संबंध, मैं ज्ञात हूँ, मेरे पास नॉलेज है और आप अज्ञात हो, आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी लेने आए। जैसे मान लो मुझे मोबाइल पे कोई काम नहीं करना आता और मैं किसी के पास जाके पूछती हूँ मुझे ये काम करना सिखा दो, तो मैं अज्ञात हूँ और वह व्यक्ति ज्ञात है क्योंकि वह उस विषय में पारंगत है और वो मुझे सलाह दे सकता है कि इस प्रकार से काम करो, ये आपका काम सरल हो जाएगा। तो इसको ज्ञात अज्ञात का संबंध भी कहते हैं। फिर नए पुराने का संबंध, अब जैसे कि आज के ज़माने में न जाने क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं और नई टेक्निक हमें नहीं पता क्योंकि हम बड़ी आयु के हैं, तो हमें नए व पुराने का संबंध कि आप जो बच्चे लोग हो वो आज नई की एजुकेशन पॉलिसी, नए शिक्षा सिद्धांत, नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी, नया सोशल मीडिया, सब चीज़ आप फेस कर रहे हो और आपको सब कुछ करना आता है, लेकिन हमें उनमें से कुछ आंशिक रूप से 20 से 25% या 40% करना आता है। तो हम नए व पुराने में भी एक संबंध देखते हैं कि आप लोग नए ज़माने के हो, हम पुराने ज़माने के हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में एक अधिगम का संबंध है कि मैं आपसे कुछ सीखती हूँ और आप मुझे कुछ सिखाते हो, ये नए व पुराने का संबंध है। और विशिष्ट और सामान्य संबंध लास्ट है। विशिष्ट यानी जब हम एक सामान्य बुखार होता है, एक सामान्य डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी होती है तो हम एक किसी विशेष डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, इसको कहते हैं विशिष्ट या सामान्य संबंध। जब आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो आप ज्योग्राफी की टीचर के पास जाते हो, जब हिंदी पढ़ना है तो हिंदी की टीचर के पास, और होम साइंस पढ़ना है तो होम साइंस की टीचर के पास। ये हो गया एक विशिष्ट संबंध, यानी कि एक स्पेशलाइज्ड व्यक्ति से आप उस विषय की जानकारी लेते हो। लेकिन सामान्य रूप से मोबाइल में कोई समस्या आ रही है तो मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ, किसी अन्य व्यक्ति से भी पूछ सकती हूँ, जो कि सामान्य रूप में सभी जने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और सभी को मोबाइल में वो काम करना आता है, तो ये कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। लेकिन अगर मुझे मोबाइल ठीक कराना है तो जो व्यक्ति मोबाइल ठीक करता है मैं उसी के पास जाके मोबाइल की संरचना का ठीक प्रकार से काम करा सकती हूँ। इसको कहते हैं विशिष्ट और सामान्य संबंध। सामान्य संबंध वो है कि जो जनरल कैटेगरी की हम कोई प्रॉब्लम है तो वो उसका निदान हम किसी सामान्य व्यक्ति से करा सकते हैं, लेकिन जब विशिष्ट की बात आती है तो स्पेशल के लिए हमें जाना पड़ता है स्पेशलाइज के पास। जैसे कि अभी मान लो किसी को कैंसर हो जाता है, हार्ट रोग हो जाता है, तो वह किसके पास जाएगा? हार्ट के डॉक्टर के पास जाएगा। डायबिटीज़ हो जाती है तो वो शुगर के डॉक्टर के पास जाएगा। इसको हम विभिन्न प्रकार से देखते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के प्रकार। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अधिगम के प्रकार। थैंक यू।